नमस्कार दोस्तों, आपको बता दें सरकारी कर्मचारियों के लिए डबल बोनस मिलने के लिए हाई कोर्ट के साथ मिली बड़ी खुशखबरी। महिलाओं को के लिए भी सबसे बड़ा तोहफा। डीए हाई कोर्ट का ऐलान। जाने 2.15 लाख कर्मचारी और 1.90 लाख पेंशनरों को होगा सीधा फायदा। सरकार की तरफ से कर्मचारी और पेंशनरों के लिए डीए में 3% का इजाफा किया गया है। आप लोगों को बता दें ईपीएस 95 और ईपीओ के कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया गया। एक साथ एक नहीं बल्कि दो खुशखबरियां हैं। आप लोगों को बता दें डी हाइक इन हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बार से फिर से बड़ी खुशखबरी आ रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मौजूदा कर्मचारियों की डबल खुशखबरी दे दी है। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन को बहाल करने के साथ ही महंगाई भत्ता डीए हाइक को भी बढ़ाने का ऐलान किया है। सरकार की तरफ से डीए हाइक का ऐलान किए जाने से 2.15 लाख कर्मचारी और 1.90 लाख पेंशनरों को होगा फायदा। हिमाचल सरकार की तरफ से कर्मचारी और पेंशनरों के लिए डीए में 3% का इजाफा किया जाएगा। अब पहले 31% के मुकाबले 34% डीए मिलेगा। सरकारी खजाने पर पड़ेगा सीधा 500 करोड़ का बोझ। आप लोगों के लिए बता दें अब तक की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है ईपीएस 95 और ईपीओ के कर्मचारियों के लिए। बता दें कि सरकार की ओर से महंगाई भत्ता डीए बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया। सरकार की तरफ से डी हाइक का ऐलान किए जाने से 2.15 लाख कर्मचारियों और 1.90 लाख पेंशनरों को होगा सीधा फायदा। और हिमाचल सरकार की तरफ से कर्मचारियों को डीए में 3% का इजाफा किया जाना है और पहले प्रतिशत के मुकाबले 34% बढ़ गया है। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार 3% डीए हाइक से हिमाचल प्रदेश सरकार के खजाने पर करीब 500 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके अलावा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जून 2023 से 18 साल से अधिक की उम्र वाली स्पति के 9,000 महिलाओं को 1,500 रुपये की मासिक भत्ता देने का भी ऐलान कर दिया है। आपको बता दें सरकार की तरफ से साल में 2 बार डीए की और डीआर की बढ़ोतरी की जाती है। महंगाई भत्ता डीए सरकारी कर्मचारियों को और महंगाई राहत पेंशनरों को दी जाती है। साथ ही आप लोगों को बता दें पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जिन कर्मचारियों की मासिक पेंशन 6,000 थी अब उन्हें 8,000 रुपये कर दी गई है और 1.36 लाख कर्मचारियों को होगा इसका सीधा फायदा। दूसरी तरफ हिमाचल सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे राज्य सरकार के 1.36 लाख कर्मचारियों को होगा सीधा फायदा। इन कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम के तहत कटौती का सामना भी करना पड़ेगा और राज्य के मुख्य सचिव ने ओपीवी को लागू करने की अधिसूचना को जारी कर दी गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। जारी मिलेगा 8 महीने का एरियर, अप्रैल से खाते में आएंगे इतने रुपये। आप लोगों को बता दें सभी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। वर्दी की गई है पेंशन को लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। नियमित कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वर्दी के बाद संविदा सहित विशेष श्रेणी के कर्मचारियों के लिए मानदेय वर्दी की गई है। इसके साथ ही उन्हें 8 महीने के एरियर का भी लाभ दिया जाएगा। आप लोगों को बता दें ईपीएस 95 और ईपीओ के कर्मचारियों के लिए उनकी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर मोदी सरकार का सबसे बड़ा फैसला अब तक का। आप लोगों को बता दें कि एम्प्लॉयमेंट की डी हाइक होनरल्यूम की हाइक कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। दरअसल उनके मानदेय में वृद्धि की गई है। इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। इसका लाभ हजारों कर्मचारियों को मिलेगा। ये वृद्धि 38% महंगाई भत्ते के साथ दी जाएगी। दरअसल नियमित कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 4% की वृद्धि की गई थी। इसके बाद उनके महंगाई भत्ते को बढ़कर 38% हो गई थे। इसके साथ ही गुरुवार को विशेष श्रेणी और संविदा कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि जारी किए गए हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम के नियम कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% के हिसाब से वृद्धि के अनुपात से संविदा और विशेष श्रेणी के चालक परिचालक मानदेय और वृद्धि का आदेश दे दिया गया है। ये वृद्धि 38% डीए के सोपक्स की गई है। इसके साथ ही कर्मचारियों के वेतन में भारी इजाफा देखा जाएगा और उनके वेतन बढ़कर 28,000 रुपये तक हो सकता है। साथ ही आप लोगों को बता दें कर्मचारियों के मूल मानदेय को लेकर अब ईपीएस 95 और ईपीओ के कर्मचारी
कर्मचारियों के लिए 38% हो गए हैं और जिन कर्मचारियों की मासिक पेंशन 7,000 रुपये थी उन्हें बढ़ाकर 8,500 रुपये कर दी गई है। साथ ही उन्हें चिकित्सा प्लस डीए सुविधा भी सरकार की ओर से दे दी गई है। और इस मामले में निगम के महाप्रबंधक दीपक जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि विशेष ऋणी और संविदा चालक परिचालकों को 1 मार्च से बढ़े हुए मानदेय का लाभ दिया जाएगा। परिवहन निगम की 5 मार्च को हुई निदेश मंडल बैठक में संविदा और विशेष श्रेणी के कर्मचारियों के मूल मानदेय को बढ़ाने पर सहमति भी बन चुकी है। और आप लोगों को बता दें, जो कर्मचारी है उनके पेंशन की जो बकाया 18 महीने का डीए बकाया चल रहा है उसे जल्द से जल्द सरकार की ओर से उन्हें सभी कर्मचारियों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। साथ ही ईपीएस 95 और ईपीएस कर्मचारियों के लिए बता दें, सरकार की ओर से सभी जानकारी देते हुए महाप्रबंधक दीपक जैन ने कहा है कि नियमित कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ते और विशेष श्रेणी की संविदा चालक कर्मचारियों के मानदेय को वो उसी वर्दी की जांच की है। हालांकि ये वर्दी मूल मानदेय को की है मिलेगा 8 महीने का एरियर निगम प्रबंधक द्वारा 1 जुलाई 2022 से 30 सितंबर 2022 सहित 1 अक्टूबर 2022 से